वार को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर स्वीडन के मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सामने स्वीडन ने यह डर जताया कि रूसी सेना कभी भी उस पर हमला कर सकती है। स्वीडन रूस का पड़ोसी देश है। उसने पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी पिछले साल फिनलैंड के साथ सैन्य संगठन नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी। लेकिन तुर्की के अड़ंगा लगाने से स्वीडन का नेटो में शामिल होने का सपना अटक गया और अब स्वीडन के मीडिया ने वहां की संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया कि पुतिन की सेना कभी भी स्वीडन पर हमला कर सकती है। यही नहीं, दावा यह भी है कि नेटो के आगे भी स्वीडन ने अपने इस डर को जाहिर किया और इसी वजह से स्वीडन को भी रूसी सेना के हमले का डर सता रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरह वो भी इस संगठन में शामिल होने की जिद पर अड़ा है, जबकि पुतिन कई बार उसे नेटो से दूर रहने की सलाह दे चुके हैं। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसकी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के जापोरिजिया में तैनात रूसी अधिकारियों की हत्या के प्लान को नाकाम कर दिया। जापोरिजिया पर रूसी सेना कब्जे का दावा करती है और जापोरिजिया के प्रशासन को चलाने के लिए रूस ने अपने कई अधिकारी भी वहां तैनात कर रखे हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेन के जासूसों ने उसके अधिकारों की हत्या की साजिश रची, लेकिन वक्त रहते ही रूस की खुफिया एजेंसी ने इस प्लान का खात्मा कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस साजिश में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए। रूस के मुताबिक उस महिला पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस चलाया जाएगा। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे पर कोई बयान नहीं दिया। इधर रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के सेना प्रमुख के गायब होने की खबर है, जो पिछले महीने एक मिसाइल हमले में घायल हो गए थे और तब से ही सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के मुखिया अपने देश को छोड़कर चले गए हैं और इसका मतलब यूक्रेन की सेना बिना अपने कमांडर इन चीफ के जंग लड़ रही है। रूस के मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी इस वक्त अपने देश में मौजूद नहीं है। पुतिन के इस दावे ने सनसनी फैला दी, क्योंकि पिछले महीने रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना के प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी एक मिसाइल की चपेट में आ गए और उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। दावा किया गया था कि उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी और तब से ही वालेरी ज़ालुझनी कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए। हालांकि पुतिन के इस दावे पर यूक्रेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने 2 बार उनके ग्रुप को खत्म करने की कोशिश की। वैगनर ग्रुप यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना के समर्थन में जंग लड़ रहा है, लेकिन जंग के बीच ही अब यह चौंकाने वाला दावा सामने आया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि जंग के दौरान ही उनके ग्रुप के खात्मे की कोशिश हुई। बताया गया कि बखमुत में रूसी सेना ने वैगनर ग्रुप के सफाए का प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। जबकि येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक वैगनर ग्रुप को इससे पहले 2019 में सीरिया में लड़ाई के दौरान अमेरिका के हवाई हमलों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब येवगेनी प्रिगोजिन रूसी सेना पर भड़के हों। इससे पहले भी वो कई बार रूसी फौज पर निशाना साधते आए हैं। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर के वेदिका गोलीकांड का आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा गिरफ्तार हो गया। इस गोलीकांड के सुर्खियों में आते ही खबर आई कि प्रियांश विश्वकर्मा बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम से जुड़ा है, लेकिन जबलपुर बीजेपी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि प्रियांश विश्वकर्मा का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। पुलिस को प्रियांश की तलाश कुछ दिन पहले हुए वेदिका गोलीकांड में थी, क्योंकि उस पर अपनी दोस्त वेदिका को गोली मारने और घटना की सीसीटीवी फुटेज लेकर फरार होने का आरोप लगा और फरार होने के 4 दिन बाद प्रियांश विश्वकर्मा गिरफ्तार हो गया। उसे जबलपुर की सीमा के पास नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार करके थाने लाया गया। जबलपुर के वेदिका गोलीकांड मामले के तूल पकड़ते ही खबर आई कि प्रियांश विश्वकर्मा बीजेपी के यूथ विंग बीजेवाईएम से जुड़ा है। कांग्रेस ने तो सबूत के तौर पर प्रियांश की तस्वीरें भी जारी की, लेकिन जबलपुर बीजेपी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि प्रियांश विश्वकर्मा न तो बीजेपी में किसी पद पर है और न ही उसका कार्यकर्ता है। प्रियांश वेदिका गोलीकांड के बाद से ही फरार था, क्योंकि उस पर उसकी दोस्त वेदिका को अपने दफ्तर में गोली मारने और सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था।